एक तरफ बिडेन गवर्नमेंट अफगानिस्तान को बोल चुका है कि वो अपने ट्रूप्स को 31 अगस्त 2021 तक पूरी तरह से हटा लेगा और दूसरी तरफ तालिबान बहुत तेजी से अफगानिस्तान के टेरिटरीज, बॉर्डर्स, सिटीज पर अपना कंट्रोल बढ़ाया जा रहा है। तालिबान लगभग 90% अफगानिस्तान बॉर्डर्स को कंट्रोल कर रहा है। इस 2017 और 2021 के मैप को देखकर अंदाज लगाया जा सकता है कि कितनी तेजी से तालिबान अफगानिस्तान को कंट्रोल करता जा रहा है। लगभग 2 डिकेड से अफगानिस्तान गवर्नमेंट अमेरिकन मिलिट्री पावर पर डिपेंडेंट था। अब अचानक से अमेरिका के जाने से अफगानिस्तान पर कहर टूट गया है। तालिबान एक रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जो अफगानिस्तान पर 1996 से अपना कंट्रोल बना रहा है, लेकिन जब यूएस ने 2001 में अफगानिस्तान पर अपना मिलिट्री सेटअप किया तब तालिबान का पावर काफी कम हो गया था। यूएस के आने के बाद अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन भी बना, बट अब अफगानिस्तान में तालिबान का बढ़ता कंट्रोल फिर से शारिया लॉ इम्पोज करने पर जोर दे रहा है। फोर्सेस के 20 साल तक अफगानिस्तान में रहना, $बिलियन अफगान फोर्सेस के ट्रेनिंग पर खर्च करना और तो और यूएस का $2 ट्रिलियन अफगान वॉर पर खर्च होने का कोई मतलब नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि तालिबान रिग्रुप होकर वापस से और भी ज्यादा ताकतवर बनकर लौटा है। ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अफगानिस्तान को फ्यूचर में काफी सारी क्राइसिस फेस करना होगा, जैसे कि फूड, वाटर और तो और डिस्प्लेस्ड कैंप्स लाखों लोगों से भरे होंगे। अभी ही 3 लाख से ऊपर लोग डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आने से गर्ल्स एजुकेशन बहुत इंप्रूव हो गया था। 2003 में सिर्फ 6% लड़कियां सेकेंडरी स्कूल अटेंड कर रही थी, जो बढ़कर 2017 में 39% हो गया था। ह्यूमन राइट्स वॉच के अकॉर्डिंग अगर तालिबान पावर में आ जाएगा तो बहुत कम तालिबान ऑफिशियल्स लड़कियों को 10 साल के होने के बाद स्कूल जाने को अलाउ करेंगे। इनफैक्ट 27% सीट्स लोअर हाउस में वुमेन के लिए रिजर्व्ड है, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम वुमेन वहां 27% से ज्यादा सीट होल्ड कर रही हैं। वुमेन का कंडीशन काफी इंप्रूव हुआ था 2003 के बाद। जब तालिबान पावर में था तब वुमेन्स का बिना मेल मेंबर के बाहर जाना अलाउड नहीं था। वुमेन की कंडीशन उस समय बहुत खराब थी। अब सारी वुमेन के मन में एक डर बैठ गया है कि तालिबान के पावर में आ जाने के बाद उनका क्या होगा। वुमेन काफी प्रोटेस्ट भी कर रही हैं तालिबान के खिलाफ, लेकिन गन्स और वायलेंस के आगे इस प्रोटेस्ट का कोई मतलब नहीं है। अब जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स क्यों अचानक से अपने सारे सोल्जर्स को अफगानिस्तान से वापस बुला रहा है। जो बिडेन का इस पर कहना है कि यूएस का वहां जाने का मकसद ओसामा बिन लादेन को पकड़ना था और अलकायदा के टेरर को हटाना था, ताकि 9/11 जैसा अटैक फिर कभी यूएस में ना हो। इसके चलते उन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अलकायदा के ठिकानों पर बॉम्बिंग भी करवाई थी। उन्होंने कहा है कि वो अफगानिस्तान में नेशन बिल्डिंग के पर्पस से नहीं गए थे, इसलिए वहां रहने का अब कोई फायदा नहीं है। वैसे यूएस का कहना भी गलत नहीं है, क्योंकि इन 20 सालों में यूएस के 2500 से ऊपर सोल्जर्स मारे गए हैं, वो भी एक ऐसी लड़ाई के कारण जो उनकी खुद की नहीं है। और तो और यूएस सोल्जर्स 20 साल से अफगानिस्तान में रह रहे हैं, तो कब तक वो अपने सोल्जर्स के लाइफ को रिस्क में डालेंगे। भले ही यूएस ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो वापस जा रहा है, लेकिन उसने अफगान ट्रूप्स को एयर सपोर्ट देने का वादा किया है। इनफैक्ट हाल ही में यूएस ने तालिबान के अगेंस्ट कुछ एयर स्ट्राइक्स भी करवाई है, जिसमें कुछ तालिबान ढेर हो गए हैं। अब जानते हैं कि कैसे अफगानिस्तान की हालत पिछले साल के कंपैरिजन में इतनी बिगड़ गई है। दरअसल फरवरी 29, 2020 में यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और तालिबान के बीच एक पीस एग्रीमेंट साइन हुई थी। इस एग्रीमेंट का टाइटल था एग्रीमेंट फॉर ब्रिंगिंग पीस टू अफगानिस्तान। इस एग्रीमेंट के तहत समझौता हुआ कि अमेरिका अपना ट्रूप्स 14 महीने के अंदर अफगानिस्तान से हटा देगा, लेकिन उसके बदले में तालिबान को अपना रिलेशन अलकायदा के साथ खत्म करना होगा और तो और तालिबान और अफगान टॉक्स पर भी जोर देना होगा। इसके अलावा प्रिजनर्स एक्सचेंज की भी डीलिंग हुई यूएस तालिबान के बीच। इस डीलिंग के अकॉर्डिंग अफगान गवर्नमेंट को 5000 तालिबान सोल्जर्स को रिलीज करना होगा और बदले में तालिबान 1000 अफगान सोल्जर्स को रिलीज करेगा। इंटरेस्टिंगली इस पीस डील को चाइना, रशिया, पाकिस्तान और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने सपोर्ट किया, लेकिन किसी ने अफगानिस्तान को इस डील पर इन्वॉल्व भी नहीं किया। 1 मार्च 2020 को अफगानिस्तान ने प्रिजनर्स एक्सचेंज डील को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि प्रिजनर एक्सचेंज डिसीजन अफगान गवर्नमेंट का है, ना कि यूएस गवर्नमेंट का।
इसका जवाब अगले ही दिन तालिबान ने दिया, ये बोलकर कि अब वो उसी शर्त पर बात स्टार्ट करेगा जब अफगान फोर्सेस 5000 तालिबान प्रिजनर्स को रिलीज करेगा। और तो और तालिबान ने खुली धमकी भी दी कि जो एग्रीमेंट यूएस तालिबान के बीच हुआ है अफगान तालिबान टॉक्स को लेकर, उसका कोई मतलब नहीं है और अफगान फोर्सेस के साथ वापस से वायलेंस शुरू हो सकता है। इस धमकी के बाद अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पर लगातार हमले हुए। एग्रीमेंट के 45 डेज के अंदर ही यानी 1 मार्च से 15 अप्रैल 2020 के बीच तालिबान ने 4500 अटैक करवाए अफगानिस्तान में, जिसमें 900 से ऊपर अफगान सिक्योरिटी मारे गए। ये वायलेंस पिछले साल के कंपैरिजन में 70% ज्यादा था। यूएस डिफेंस मिनिस्टर का कहना था कि पीस एग्रीमेंट के बाद भले ही यूएस के सोल्जर्स पर हमला रोक दिया गया है, लेकिन अफगान फोर्सेस पर हमला अनएक्सेप्टेबली हाई है। काफी अनसक्सेसफुल डीलिंग्स के बाद 5000 तालिबान प्रिजनर्स को ट्रंप की रिक्वेस्ट पर रिहा कर दिया गया और फाइनली दोहा में अफगान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच टॉक स्टार्ट हुआ। एक तरफ बार बार तालिबान यूएस को वार्निंग दे रहा था कि 1 मई 2021 तक वो अफगानिस्तान छोड़कर चला जाए, वरना पीस एग्रीमेंट को खत्म कर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने रिपोर्ट रिलीज किया कि अफगानिस्तान में हालत और खराब होने वाला है और पीस डील अनसक्सेसफुल होने वाला है। यूएस ने द एग्रीमेंट फॉर ब्रिंगिंग पीस टू अफगानिस्तान को एक फेलर कहा है, जिसमें तालिबान अपने कमिटमेंट पर खड़ा नहीं उतरा। ना उन्होंने वायलेंस कम किया और ना उन्होंने अलकायदा से लिंक खत्म किया। फिलहाल तालिबान अपने सबसे पावरफुल स्टेट में है और वहां का सिचुएशन बद से बदतर होता जा रहा है। तालिबान के हाथ इंडियन रिपोर्टर दनिश सिद्दीकी का बेरहमी से हत्या करना प्रूव करता है कि सिविलियंस की हालत वहां क्या होगी। इसके अलावा अगर तालिबान पावर में आ जाएगा तो शारिया लॉ स्ट्रिक्टली फॉलो होंगे। वुमेन और रिलीजियस माइनॉरिटीज पर शारिया के स्ट्रिक्ट रूल्स इंप्लीमेंट होंगे। शारिया और दूसरे इस्लामिक सेक्ट्स के लोग काफी डरे हुए हैं मास किलिंग से। लोग ऐसा इसलिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं क्योंकि यूएस के आने से पहले यानी 2001 से पहले रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ ऐसा ही व्यवहार होता था। अगर इस तरह से तालिबान अफगानिस्तान की मेजर सिटीज पर कंट्रोल करता जाएगा तो अफगानिस्तान की डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगी।